हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटी है क्या। तो जीएसटी जो है वो उसका फुल फॉर्म है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसने गुड्स पर लगने वाले डिफरेंट टाइप के टैक्स को ख़त्म करके सिर्फ एक और सिंगल टैक्स लगेगा हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पर। उसका नाम हुआ जीएसटी। इसके पहले बहुत सारे टैक्स हम लोग दिया करते थे, वैट दिया करते थे, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स देते थे और एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था। इन सारे टैक्स को इरेडिकेटेड कर कर एक सिंगल टैक्स लगाया गया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी जो है वो 3 टाइप की जीएसटी होती है। पहले जीएसटी से रिलेटेड जर्नल समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली एक अकाउंटेंट जो है वो जीएसटी से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री करता है वो उसकी जर्नल एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो जीएसटी की जब बात करेंगे तो जीएसटी बेसिकली 3 टाइप में है। पहला जीएसटी जो है वो जीएसटी है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जो जीएसटी खुद इकट्ठ करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लेती है गुड्स पर या सर्विसेज पर, उसको सीजीएसटी बोला गया है। एसजीएसटी किसको बोला गया है? जो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी यानी जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लेती है उसको बोला जाता है सीजीएसटी। उसके बाद आईजीएसटी क्या होता है? जो इंटर स्टेट अगर हम कोई भी गुड्स को ले आते हैं दूसरे स्टेट से कोई गुड्स को परचेज करते हैं या दूसरे स्टेट में किसी गुड्स को बेचते हैं तो वहाँ पर जो जीएसटी होगा वो हमारा आईजीएसटी होगा। अब बात होगी क्या जीएसटी के आगे भी जर्नल एंट्री में कुछ सुफिक्स लगाए जाते हैं? तो बिल्कुल लगाए जाते हैं। उनका नाम इनपुट और आउटपुट होता है। अब समझते हैं इनपुट को कैसे समझते हैं। जब कभी भी हम किसी गुड्स को इन करने में या किसी सर्विसेज को इन करने में जीएसटी देंगे, जाहिर सी बात है अगर हमें कोई गुड्स चाहिए या कोई सर्विसेज हमें चाहिए तो हम जाहिर सी बात है गुड्स को इन करेंगे या सर्विसेज को इन करेंगे, तो उसके बदले में जो हम जीएसटी देंगे उस जीएसटी का नाम होगा इनपुट जीएसटी। जीएसटी क्योंकि लास्ट में टैक्स लग रहा है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है यानी नाम का अकाउंट है। ये कभी भी क्लियर नहीं होगा कि ये टैक्स हमारे लिए कब फ़ायदा है, कब नुकसान है, कब इनकम बन रही है और कब एक्सपेंसेस बन रही है। एज पर द ट्रांजैक्शन, नॉमिनल अकाउंट का मतलब यही होता है, नाम का अकाउंट जो बिना उसके ट्रांजैक्शन के कंफर्म ना हो सके कि कब ये हमारे लिए प्रॉफिट है और कब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है। तो देखिए, जब कभी भी ये टैक्स हम पे करते हैं, हम देते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन जस्ट इनवर्स, जब यही टैक्स हम अपनी सर्विसेज के बदले में, अपने गुड्स के बदले में किसी बाहरी बंदे से लेने लगेंगे तो वही चीज़ हमारे लिए इनकम होगी। इसीलिए इसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है कभी कभी, और कभी कभी आउटपुट। इनपुट जाहिर सी बात है कब बोला जाएगा? जब गुड्स को इन करने में। गुड्स को इन कब करते हैं? जब हम परचेज करते हैं। तो सिंपल सा यानी परचेज करते वक्त जब हम परचेज करेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और इसी परचेज की वर्थ, मान लेते हैं गुड्स की कीमत 1 लाख रुपए है, गुड्स की कीमत 1 लाख रुपए है और इस पर हम 5% 6% जो भी मेंशन हो वो जीएसटी देते हैं, तो इसके साथ साथ इसकी जीएसटी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। और गुड्स को इन करने में दे रहे हैं तो लिखेंगे इनपुट, जितने भी टाइप का जीएसटी है। अगर एसजीएसटी है तो लिखेंगे एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसी के साथ साथ अगर सीजीएसटी भी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिख दिया जाएगा अकाउंट डेबिट। कैलकुलेट कर लेंगे, अगर मान लेते हैं कि इस पर 6% है तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। और 2 अगर कैश दे रहे हैं कैश तो लिख देंगे 2 कैश, 1,12,000। क्या इससे पता चला? इससे ये पता चला कि जो गुड्स हमने ख़रीदा जिसकी वर्थ 1 लाख थी उस पर 2 तरीके के टैक्स देने के बाद हमको टोटल कैश कितना देना पड़ा? 1,12,000 देना पड़ा। ये हुई परचेज की एंट्री। परचेज करते वक्त अब इसी वजह से कोई सर्विस अगर हम लेते हैं तो सर्विस लेते वक्त जो कुछ भी टैक्स हम देते हैं वो हमारा इनपुट जीएसटी होगा और हमारे लिए खर्चा बनेगा, वो हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। जस्ट उल्टा, अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं या कोई गुड्स बेचते हैं तो अब हम दूसरे बंदे से उस टैक्स को लेंगे, अब वो टैक्स हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो अब वो टैक्स गुड्स को आउट करने में, देखिए इन करने में, सर्विसेज या गुड्स इन करने में जो टैक्स दिया जाएगा वो इनपुट जीएसटी होगा और वो डेबिट होगा हमारे लिए। जस्ट इसका उल्टा, अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो बेचने के बदले में या तो हमें कैश मिलेगा या कोई ना कोई हमारा डेटर्स क्रिएट होगा, वो हो जाएगा डेबिट। और इसके बदले में जो सेल्स जाएगा, सेल्स यानी गुड्स की कीमत 1 लाख होगी, लेकिन साथ ही साथ हम उसके साथ क्या लेंगे? उससे आउटपुट, गुड्स को आउट करने में ना, तो लेंगे क्या उससे? आउटपुट। सीजीएसटी है तो लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो साथ साथ लिखेंगे आउटपुट एस GST 6000 and 6000। इसका मतलब वी आर गोइंग टू रिसीव
1,12,000 डेबिट हो जाएगा। कितने पैसे लेंगे? 1,12,000 लेंगे। 1,00,000 का गुड्स था, 6 जीएसटी सेंट्रल का और स्टेट का 6,000 जीएसटी। तो क्या सर हमेशा सर्विसेज को इन करने में या एक्सपेंसेस के वक्त इनपुट जीएसटी डेबिट होगा और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या इनकम के वक्त क्रेडिट होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर परचेज हमारा रिटर्न हो जाता है तो जस्ट इसकी रेसिप्रोकल एंट्री हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, इवेंट्स जो है इसका सिर्फ चेंज हो जाएगा और यही इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कैसे, जब गुड्स को वापस करेंगे तो वापस करेंगे या तो हम कैश, अगर कैश में नहीं भेजा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हमारा क्रेडिटर होगा। अगर हमने कैश में नहीं खरीदा है तो कोई ना कोई तो हमारा क्रेडिटर होगा जिससे हमने इस गुड्स को लिया होगा, उसका नाम। जब ये गुड्स वापस होगा, परचेज यानी खरीदा हुआ सामान जब हम वापस करेंगे तो या तो अगर हमने कैश में ख़रीदा था तो कैश हमें वापस मिल जाएगा, या तो अगर किसी ने हमें दिया था तो वो मेरा क्रेडिटर, वो मेरी लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी और कम होने पर उसको डेबिट किया जाता है, अकाउंट डेबिट कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो परचेज़ किया था गुड्स, अब ये परचेज़ वापस हो जाएगा, चला जाएगा ना, अब इसका नाम होगा परचेज़ रिटर्न, परचेज़ रिटर्न। और साथ ही साथ इसके साथ क्या चीज़ें चली जाएंगी? ये सारे जीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी भी चला जाएगा, इसके साथ जो भी जीएसटी लग रहा है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों इसके साथ होगा। सर इस केस में भी सेम यही होगा, अगर गुड्स रिटर्न होता है तो फिर क्या होगा? जो कैश हमको मिला था या हमारा डिटर्स क्रिएट हुआ था उधार के केस में, ये वापस चला जाएगा और सेल्स वापस आ जाएगा। और वापस आएगा तो सेल्स का, इवेंट्स का नाम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जो आउटपुट अभी तक क्रेडिट था वो आउटपुट जीएसटी, जो भी जीएसटी होगा उसके नाम के साथ, सी है तो सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, एस है तो उसके साथ आउटपुट स्टेट का लगने वाला जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। और अगर नगद में ख़रीदा था तो वापस, अगर नगद में हमने बेचा था तो कैश आया था तो कैश वापस चला जाएगा। अगर नगद में नहीं था तो हमने डेटर्स क्रिएट किया था, यानी एक असेट्स था और डेटर्स हमारा कम हो जाएगा। असेट्स कम होना यानी क्रेडिट कर देना। हमने पढ़ा था 2 अप्रोच, याद होगा आपको। पहला अप्रोच क्या था? पहला जो हमारा ट्रेडिशनल था जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, दूसरा हमारा मॉडर्न था जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। शुरुआत की कुछ वीडियोस में हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था और समझा था कि कैसे जनरल एंट्री को पास करना है। तो बेसिकली ये जीएसटी से रिलेटेड एंट्री हुई। आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है। अब एक क्वेश्चन के जरिए बुक के हम समझ लेते हैं कि ये सारी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है डीके गोयल का, जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी पार्टीज हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू पास द एंट्रीज इन ऑल पार्टीज, यानी जितनी भी पार्टीज का नाम आया है, जितने भी लोगों का नाम आया है, आपको सभी का जर्नल बनाना है। तो फटाफट ढेर सारे पहले बॉक्स बनाकर रख लेंगे जर्नल के फॉर्मेट, यानी जर्नल आपको बहुत ढेर सारे बनाने हैं। तो फौरन जर्नल बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट आप सभी को अच्छे से मालूम है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर और डेट। और साथ ही साथ इसके साथ बगल में क्या लिखा जाता है? जर्नल के बाद जो बनता है लेज़र। ये हुई आपकी डेट, ये हो गया पार्टिकुलर, और जर्नल के बाद जहाँ पर फाइल नंबर लिखा जाता है लेज़र का फाइल नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये जर्नल हो गया। ऐसे कई सारे जर्नल बनाने हैं क्योंकि बहुत सारी लोगों की बुक में जर्नल एंट्री को करना है। तो जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्या करना। यही सेम फॉर्मेट है, डिज़ाइन बार बार बनती रहेगी। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ ऑल पार्टीज, यानी जितनी भी पार्टीज यहां पर आ रही हैं, जो भी इंगेज हो रही हैं, सबकी बुक में आपको जर्नल एंट्री को पास करना है। यानी आप जो है अब एक कॉमन अकाउंटेंट हैं। अब आपको जर्नल एंट्री के वही दोनों फॉर्मूले जो आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल और मॉडर्न को अप्लाई कर जीएसटी से रिलेटेड एंट्री सभी के जर्नल में करनी है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ये मानते हुए केस एज्यूमिंग दैट कि जो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी जो लगेगा वो 6% कैलकुलेट किया जाएगा दोनों पर। तो देखते हैं कहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है मुकेश चंद्र ऑफ बिहार। कहां कर हैं? मुकेश चंद्र। तो यहां पर लिखा जाएगा जैसे साफ साफ लिखा जाता है, सभी के टॉप पर ये लिखेंगे, सभी जर्नल एंट्री के। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ क्या नाम है इनका? नाम है महेश
चंद्रा, महेश चंद्रा लिख दिया हमने, है ना, महेश चंद्रा की बुक में हो गया। महेश ने किया क्या, महेश ने जो ट्रांजैक्शन किया है वो एंट्री महेश की बुक में होनी चाहिए। लिखा है महेश चंद्र बिहार के थे, इन्होंने सुनील से चीज़ों को खरीद लिया। इसका मतलब सर सुनील ने भी कुछ ना कुछ किया है, तो यानी सुनील की बुक में भी एंट्री होनी चाहिए। तो अगली बुक को नाम हम दे देंगे, ये किसकी बुक है, सुनील। किसने खरीदा है, महेश चंद्र ने, साफ साफ लिखा हुआ है महेश चंद्र ने खरीदा है। किससे खरीदा है, महेश चंद्र जो बिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने सुनील सोरेन जो कि कहाँ के हैं, जो कि झारखंड के हैं, जिनसे इन्होंने गुड्स को खरीदा है। तो इन्होंने एक दूसरे प्रदेश से खरीदा है। जब कभी कोई दूसरे स्टेट से खरीदता है तो CGST SGST ना लगकर कौन सा GST लगता है, वो GST लगता है IGST। तो यहां पर अब एंट्री करेंगे। देखिए परचेज की बात कर रहे थे तो याद रखेंगे इनके यहां परचेज की एंट्री होगी, सर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और जो डेट है वो डेट भी लिखते जाएंगे। 1 मार्च है तो लिखेंगे 1 मार्च। अब सर आपने पढ़ा था, अभी हमने बताया था कि इनपुट GST साथ में लगेगा, लेकिन कौन सा इनपुट GST, उस इनपुट GST क्योंकि ये दूसरे स्टेट से है तो लिखेंगे इनपुट IGST लगा देंगे सिर्फ। अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश जाता या तो नाम होता, तो यहां पर नाम लिखा हुआ है तो लिख देंगे सुनील। क्या लिखेंगे, सुनील। अब गुड्स की कीमत कितनी है, गुड्स की कीमत है 1 लाख रुपीज, और जो इस पर लग रहा है GST वो 6% लग रहा है। इसका मतलब सर गुड्स जो है वो यहां पर हो जाएगा, सॉरी गुड्स जो होगा, गुड्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है, और इस पर IGST लगेगा, यानी दोनों GST एक साथ। तो दोनों GST 6 और 6% है, तो 6 और 6% निकालेंगे, 1 लाख का 6% निकालेंगे तो 6000 आएगा, फिर निकालेंगे 6000 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे यानी 12000 यहाँ पर आएगा GST। यानी ये कीमत हो गई 1,12,000 रुपये। ये हो गई सिंपल सी एंट्री। तो महेश ने किया परचेज, इसका मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसका सेल करने वाला है, और सेल किसने किया है, सुनील ने। लिखा हुआ है सुनील ने, तो सुनील क्या किसकी एंट्री होगी, जो सुनील ने काम किया है। जो सुनील ने काम किया है वो सुनील क्या लिखा जाएगा, सुनील ने एक ही तारीख को इस गुड्स को बेचा है तो इनके यहाँ बेचने की एंट्री होगी। बेचने के बदले में इनको कैश नहीं मिला तो उस बंदे का ये नाम लिखेंगे, किसको बेचा था, महेश। डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ कौन सा GST लगेगा, टू आउटपुट। याद रखिएगा अभी मैंने बताया था टू आउटपुट IGST। सेल्स गुड्स की कीमत है 1 लाख रुपीज, जिस पर GST लग रहा है IGST, दोनों कैलकुलेट करके 12, यानी 1,12,000 यहां लिख दिया जाएगा। दो पार्टी हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ था एंड द सेम गुड्स, और इन्होंने क्या किया है, सोरेन ने, झारखंड ने, एंड सोल्ड द सेम गुड्स टू दीपक पटनायक ऑफ उड़ीसा। महेश चंद्र ने क्या किया, महेश चंद्र ने सुनील से गुड्स को खरीदा है इतने में, और जो कि कहाँ के रहने वाले थे, झारखंड के, और इन्होंने यही गुड्स जो इनसे परचेज किया है इसी गुड्स को इन्होंने बेच दिया है। किसको बेचा है, दीपक पटनायक को। यानी सर एक बुक और बनाइए लेजर, और वहां पर नाम लिखिए आप दीपक पटनायक का। दीपक पटनायक का भी बनेगा अकाउंट, क्योंकि सभी की पार्टी में करना है, तो दीपक पटनायक का भी लेजर बनाएंगे। और दीपक पटनायक को हमने बेचा है, किसने, महेश ने, तो महेश अपने यहाँ सेल्स की एंट्री करेंगे। दूसरा स्टेट है तो यहाँ पर फिर से कौन सा GST लगेगा, IGST। 5 मार्च क्या करेंगे, ये बेचने की एंट्री करेंगे। ये बेच रहे हैं, बेचेंगे तो क्या करेंगे, कैश मिलना चाहिए था लेकिन उधार है तो नाम लिखेंगे, किसको बेचा, दीपक। डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के वक्त कौन सा GST हो जाता है, वो होता है आउटपुट, और कौन सा GST लगेगा, यहां पर लगेगा IGST। सेल्स की कीमत 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज के बाद IGST जो है हमारा वो 12,000 है, तो यहां पर कीमत हो जाएगी 1,12,000। इन्होंने दीपक को बेचा है, दैट मीन्स दीपक पटनायक ने चीज़ों को खरीदा है। तो दीपक पटनायक के बुक में कौन सी एंट्री होगी, परचेज की। दीपक ने परचेज किया, परचेज की सिंपल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज करते वक्त GST दिया जाता है तो लिखेंगे इनपुट। दूसरे स्टेट से खरीदा है तो लिखेंगे IGST अकाउंट डेबिट। और टू परचेज के बदले में या तो कैश जाता है या तो वो उधार होता है, यानी कोई ना कोई गिवर है, और गिवर कौन है, किसने बेचा है, महेश ने, तो लिखेंगे महेश का नाम। परचेज की वैल्यू यानी उस गुड्स की वैल्यू कितनी है, गुड्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, और जो उस पर IGST दिया जा रहा है वो है 12,000।
मिलाकर हो जाएगा 1,12,000। तीन पार्टी थी, तीन पार्टी के में हमने जर्नल एंट्री कर दी। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव ऑफ उड़ीसा। अब दीपक पटनायक जिन्होंने गुड्स को खरीदा था, इन्होंने बेच दिया है सुरेश यादव जी को, यानी एक जर्नल फिर से बनेगा और वो किसकी बुक में होगा? अब जर्नल जो बनेगा वो सुरेश यादव जी की बुक में होगा। तो यादव जी ने क्वेश्चन पूछा है तो यादव जी की ही बुक में मिल गया। तो देखिए भैया, ये हो गया सुरेश यादव, सुरेश यादव, सुरेश यादव। अब क्या करेंगे यहाँ पर? सुरेश यादव की बुक में किसने बेचा है? जो इन्होंने खरीदा था, दीपक पटनायक ने। देखो लिखा हुआ दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स, यानी दीपक पटनायक ने तो सेल्स किया है। दीपक पटनायक के यहाँ सेल्स की एंट्री होगी, दीपक पटनायक के यहाँ सेल्स की एंट्री होगी और इनके यहाँ परचेज की एंट्री होगी। कितनी तारीख को इन्होंने ये काम किया है? दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव ऑफ उड़ीसा 5 मार्च को, यानी 5 मार्च को दीपक पटनायक ने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है। किससे? दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव। तो ये जो दीपक पटनायक थे, गुड्स को इन्होंने लिया, अब इन्होंने बेच दिया गुड्स को भैया ना। देखो अब इनके यहाँ किसकी एंट्री करेंगे? सेल्स की। क्या लिखेंगे अब? दीपक पटनायक ने किसको बेचा है? सुरेश यादव को बेचा है। तो सुरेश यादव का नाम, अब ये दूसरा प्रदेश आ गया फिर से, तो लिखेंगे भैया सुरेश डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स करते वक्त कौन सा जीएसटी जाता है? आउटपुट। कौन सा जीएसटी? IGST। गुड्स की वैल्यू कितनी है? गुड्स की वैल्यू है भैया 1,00,000 रुपए और इस पर जो जीएसटी दिया जा रहा है वो है 12,000। तो टोटल हो जाएगा 1,12,000। यहाँ पर आ जाएंगे वापस, गुड्स वही है, सेम गुड्स है। अच्छा नहीं, गुड्स चेंज होता जा रहा है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो 1,00,000 पर ही कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम। अब इन्होंने गुड्स को बेचा है तो जाहिर सी बात है सुरेश ने इस गुड्स को क्या किया होगा? खरीदा होगा। इनकी एंट्री किसकी होगी? परचेज की एंट्री होगी। लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज करते वक्त ये जीएसटी देंगे तो लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और परचेज के बदले में कैश जाता है, या तो कोई पार्टी होती है, उस पार्टी का नाम क्या है? जिसने इनको बेचा है उनका नाम है दीपक। अब देखेंगे गुड्स अलग अलग है। यहाँ दीपक पटनायक ने जो गुड्स को बेचा है उसकी कीमत है 1,80,000। कितना है? 180। हमने 1,00,000 पे ही कर दिया, तो कैलकुलेशन हम लोग बार बार कर लेंगे। जो दीपक पटनायक ने इनको बेचा है कितनी तारीख को? 5 मार्च को, 5, वो 1,80,000 है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1,80,000 का सेल्स था, जिस पर 6 यानी 12%। तो 1,80,000 का 12% हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? IGST। तो हो जाएगा 21,600। तो ये हो जाएगा 21,600, यानी कितना हो जाएगा? 2,16,000। इतना हमारा जीएसटी हो जाएगा, मतलब सुरेश को बेचा हुआ हो जाएगा। ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुड्स की कीमत जो है वो है 1,80,000। इस पर जो 12% दिया जा रहा है 6% मिलाकर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 21,600। तो हो जाएगा 2,16,000 रुपये। ये हो जाए सुरेश का। अच्छा, साथ में इसके पहले जो लिखा हुआ था दीपक पटनायक सोरेन ऑफ झारखंड, इन्होंने सेम गुड्स को 1,50,000 में बेच दिया। तो यहाँ कैलकुलेशन वही हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा बार बार। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कैलकुलेशन आपका परसेंटेज निकालना है, वो चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट बुक में देखें, लिखा हुआ सुरेश यादव सोल्ड गुड्स टू रवि। अब सुरेश यादव ने क्या किया है? जो सुरेश यादव ने यहाँ खरीदा था, इन्होंने रवि को, यानी अब सर एक बुक और बनेगी रवि की। अभी तक रवि की बुक नहीं बनाए थे, अब रवि की भी बुक बना लेंगे। लिखेंगे रवि। ये रवि किशन नहीं है, ये तो रवि हैं। चलो भैया, कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी समझते हैं। अब क्या हो रहा है कि रवि बुक में सर सुरेश ने बेच दिया है रवि को, और क्या कोई प्रदेश दूसरा है? बिल्कुल प्रदेश दूसरा है, रवि चतुर्वेदी इनका नाम है, और वेस्ट बंगाल को बेच दिया। यानी सर अब फिर से हम जो जीएसटी देंगे वो IGST होगा। इन्होंने गुड्स को बेचा है, किसको? रवि को।
तो कैश नहीं मिल रहा है, नाम लिखेंगे रवि का, 8 तारीख हो गई, रवि लिखेंगे, रवि डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ जो दिया जाएगा वो होगा आउटपुट। बार बार स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, अमाउंट, रवि को गुड्स बेच रहे हैं, कितने की वैल्यू है, लिखा हुआ है 2,50,000, 2.5 लाख का ये गुड्स है, जिस पर ये कितने परसेंट दे रहे हैं, 12% देंगे, 12% देंगे तो ये हो जाएगा 30,000, हो जाएगा ये 30,000, इसका मतलब हो जाएगा ये टोटल वैल्यू 2,80,000, 2,80,000 इन्होंने बेचा है। और रवि के यहाँ क्या एंट्री होगी, रवि के यहाँ खरीदने की एंट्री होगी, ये लिखेंगे परचेज, सेम डेट को परचेज अकाउंट डेबिट 8 मार्च को, और जिस पर इन्होंने क्या दिया है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स की वैल्यू थी 2.5 लाख, जिस पर जीएसटी दिया इन्होंने 30,000। और अब इनका एक क्रेडिटर है जिसका नाम क्या है, ख़रीदने के बदले में क्रेडिटर कौन है, सुरेश हैं, कितने से, 2,80,000 से। ये एंट्री हो गई रवि की। अब आगे लिखा हुआ है कि रवि चतुर्वेदी ने जो गुड्स को ख़रीदा है, ये रवि चतुर्वेदी, इन्होंने गुड्स को ख़रीदा है, इन्होंने संजय द्विवेदी वेस्ट बंगाल को बेच दिया है प्रॉफिट पर 40%। अब इन्होंने किसको बेचा है, संजय को, संजय को, यानी संजय के यहाँ ख़रीदने की एंट्री होगी, संजय बाबा के यहाँ किस चीज़ की एंट्री होगी, ख़रीदने की एंट्री होगी, और इनके यहाँ किसकी एंट्री होगी, बेचने की एंट्री। तो चलो इनके यहाँ बेचने की एंट्री करते हैं। अगली डेट है 14 मार्च को इन्होंने बेच दिया है, किसको, संजय को, तो संजय यहाँ पर रिसीवर होगा, संजय डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ दूसरा प्रदेश है तो लिखेंगे क्या, टू आउटपुट, जो गुड्स जाएगा तो लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी, और 40% प्रॉफिट पर, तो गुड्स है 2,50,000 का, जिस पर 40% ये प्रॉफिट दे रहे हैं। 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 1 लाख रुपये ज़्यादा, यानी 3.5 लाख रुपए में बेचेंगे, 3.5 लाख में बेचेंगे, और इस पर ये जो जीएसटी देंगे वो 12% देंगे। कितना परसेंट, 12%। तो ये हो जाएगा 42,000 रुपीज़ ज़्यादा, यानी 3,92,000 ये चाहेंगे कि संजय से इनको मिले, जिसमें इनकी कीमत है गुड्स की प्रॉफिट के साथ, पहले था 2.5 लाख, 40% प्रॉफिट यानी 3.5 लाख, और इस पर जो जीएसटी ये चार्ज करेंगे वो जीएसटी कितना, 12% देंगे, 42,000। ये बात हुई। ये इन्होंने बेचा है तो संजय ने क्या किया, संजय ने ख़रीदा है, तो संजय के यहाँ सेम डेट को ख़रीदने की एंट्री होगी। ख़रीदने की एंट्री क्या होगी, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ऐसे तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगना चाहिए, क्योंकि बार बार स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने की वजह से हमको कौन सा जीएसटी लगाना पड़ रहा है, आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब गुड्स को इन कर रहे हैं तो इन करते वक्त जो देंगे उसको लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, जाहिर सी बात है यहाँ पर परचेज़ किया है और हमने किसी से परचेज़ किया, वो हमारा क्रेडिटर है, उसका नाम है रवि। अब रवि से हमें क्रेडिटर कितना है, रवि ने कहा भैया 3,92,000 आप मुझे दीजिएगा, जिसमें मेरी गुड्स की कीमत है 350, और जिस पर जो जीएसटी लग रहा है वो है 42। ये संजय के यहाँ एंट्री हो गई। ये हुआ टोटल एंट्री का कॉन्सेप्ट कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। इन्होंने बोला था सभी की पार्टी में करना है तो सभी की पार्टी में करना है, कैसा भी क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। अगर स्टेट चेंज नहीं होता तो यही जीएसटी हम लोग 2 पार्ट में लिखते, जैसा हमने जर्नल एंट्री में अभी आपको बताया था। तो लिखते इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, 6% जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, या प्रैक्टिकली लाइफ में तो लिखा होगा, एक बिल आएगी कि हाँ इतना % जीएसटी इस गुड्स पर लगता है। वो अलग अलग गुड्स होते हैं, जैसा लग्जरी गुड्स होता चला जाएगा उतना ज़्यादा उस पर जीएसटी लगेगा। जितना हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, उतना कम उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का एक स्लैब है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कौन कौन सी गुड्स पर कितने % ज़्यादा जीएसटी लगेगा। अभी सपोज करो मेडिसिन की बात करें तो जो जेनेरिक मेडिसिन है, यानी जो ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी मेडिसिन है जो सभी को ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसकी वो जो मेडिसिन है वो बहुत ही कम उस पर जीएसटी लगा हुआ है। लेकिन कोई ऐसी जीएसटी, जैसे मान लेते हैं कि आप स्किन केयर के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, अपना हेयर गेन करने के लिए,
जो बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जीएसटी जो है वो ज़्यादा लग जाएगी। इसी तरीके से लग्जरियस गुड्स, जितना ज़्यादा एसी लेना चाह रहे हैं आप, बहुत ही तगड़ा फ़ोन लेना चाह रहे हैं आप, आईफोन से भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जितना भी अच्छे लग्जरी गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको जीएसटी पे करना होगा। वो तो हुआ खैर जीएसटी का लब्बो लुबाब। अब यहाँ समझते हैं, फोकस करते हैं, और देखिए जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये इनपुट जीएसटी बार बार अभी आई ही क्यों आ रहा है, क्योंकि बार बार स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ ये क्वेश्चन आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है, इसलिए ये लगा। अगर ये नहीं लगा होता तो हम बार बार क्या करते, 6% कैलकुलेट करते। अच्छा, इसके बाद सर क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है, अब बात होगी कि सर अब हम इसको ट्रांसफ़र करें। अब देखो इनपुट जीएसटी हमारा किस में लगा था, इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था और आउटपुट जीएसटी हमारा क्रेडिट हुआ था। जाहिर सी बात है, जब फ़ायदा होगा, ज़्यादातर केस में हम यही मानते हैं कि जितना भी हमने दिया है उसके केस में हम क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी हमारे पास ज़्यादा होगा। अब जब हम इनका पेमेंट करना शुरू करेंगे तो लास्ट एंट्री जो होगी, जितना भी आउटपुट होगा सबको एक जगह पर ऐड कर लीजिएगा, लिखिएगा ऐसे वर्किंग नोट में, आउटपुट CGST है तो CGST, SGST है तो SGST, IGST है तो IGST, तीनों का अलग अलग स्लैब बनाइएगा। इनपुट CGST, SGST, सभी का IGST का अलग अलग बना लेंगे, सभी को नोट कर लेंगे और सभी का जो टोटल होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद एक फाइनल एंट्री करेंगे, वो एंट्री होगी आउटपुट, जो भी GST होगा उस GST का नाम, अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद करेंगे टू इनपुट, इसी से रिलेटेड जो भी GST का नाम होगा, इनपुट, CGST, SGST जो कुछ अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट, डेबिट के बाद ये क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा पेमेंट हो जाएगा, वो लिखेंगे टू बैंक, जो बैलेंस आ जाएगा। ये कंप्लीट है आपका जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री। कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट में क्या, अगर परचेज की बात करेंगे तो सर परचेज एक रियल अकाउंट होता है, सेल्स भी एक रियल अकाउंट होता है, दोनों के इवेंट लिखे जाते हैं। रियल अकाउंट से करके देखिए तब भी बातें सेम आती हैं, नहीं तो इन चीज़ को खरीदने के चक्कर में हमारा असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है। मॉडर्न का रूल देखेंगे तो भी सेम एंट्री यही आपके सामने आएगी। जब बात टैक्स की करेंगे तो टैक्स एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जब कभी भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, हम किसी को देते हैं तो वो हमारे लिए डेबिट होगा, जब हम किसी से रिसीव करते हैं वही टैक्स तो हमारे लिए क्रेडिट होगा। परचेज के केस में हम इस टैक्स को देते हैं, इसीलिए ये टैक्स हमारा क्या हो जा रहा है, डेबिट हो रहा है, और उसके साथ एक सुप्रिक्स लग रहा है जिसका नाम है इनपुट। और सेल्स करते वक्त हम किसी से सर्विस लेते हैं तो सर्विस लेने के चक्कर में हम क्या करेंगे, अब उस टैक्सेस को उससे चार्ज करेंगे और वो हमारा फायदा होगा, इसलिए हम उसको आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सो दैट्स ऑल, ये कंप्लीट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डोंट फॉरगेट ऑल्सो टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।